जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 23 जनवरी से 29 जनवरी तक 12 राशियों की क्या ग्रह स्थिति होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये कार्यक्रम मित्रों आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो ये जो सप्ताह है यानी 23 जनवरी से 29 जनवरी तक मंगल लगन में है, यानी दौड़ा भागी वाला ये सप्ताह रहेगा। खासकर देखा जाए तो 23 से लेकर 25 जनवरी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ तक 25 जनवरी तक आपकी दौड़ा भागी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए राहु की पंचम दृष्टि परिवार भाव में है, यानी कि देखा जाए तो परिवार में जो फैमिली सदस्य हैं तो इस सप्ताह किसी बात को लेकर छोटा मोटा वाद विवाद, छोटा मोटा कलेश घर में रह सकता है। साथ ही साथ करियर के अंदर देखा जाए तो करियर में कोई झूठी अफवाह आपकी फैला सकता है या आपकी अवहेलना कर सकता है, आपको डिमोटिवेट कर सकता है। कार्यों में भी हल्की फुल्की करियर में रुकावट वाला ये सप्ताह रहेगा। राहु की जो अष्टम दृष्टि है ना मित्रों, वो देखा जाए तो बुध के ऊपर अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी कि सप्तम भाव में पड़ने से पति पत्नी के अंदर किसी फैमिली मेंबर को लेकर या माता पिता को लेकर कुछ हल्का सा वाद विवाद रह सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए ये सप्ताह दृष्टियों से या संबंध से, कॉम्बिनेशन से ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। करियर के लिए ये सप्ताह मेष राशि वालों का बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो वृषभ राशि को नेत्र मुख रोग की समस्या रह सकती है, या आंखों में थोड़ी टेंशन या कुछ परेशानी या मुंह में कुछ परेशानी रह सकती है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके परिवार भाव में, यानी कि परिवार का कोई सदस्य कोई शॉपिंग कर सकता है, कोई खरीदारी इस सप्ताह कर सकता है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की खरीदारी करते हुए आपको सुनाई देगा या आपके सामने नजर आएंगे, ऐसा योग बन रहा है। या फिर घर के अंदर लकड़ी का काम या बिजली का काम इस सप्ताह यानी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी में प्रबल योग बन रहे हैं। अब देखा जाए तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में है वृषभ राशि वालों, यानी कि पार्टनर का स्वभाव इस सप्ताह, या डेट नोट कर लें, 23 से 29 जनवरी के बीच में गर्म रह सकता है। पार्टनर का चालान कट सकता है या पार्टनर की किसी से वाद विवाद, झगड़ा, बहस हो सकता है। यानी कि कुल मिला के ये सप्ताह अपने पार्टनर को छेड़े नहीं तो आपको आफत आएगी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से मंगल की जो दृष्टि है वो बुध पर पड़ रही है, यानी कि इस सप्ताह आप वस्त्र या खाद्य सामग्री पे धन निवेश करेंगे या खरीदारी करेंगे, या ऑनलाइन शॉपिंग भी इस सप्ताह होने के प्रबल योग है। कुल मिला के देखा जाए तो वृषभ राशि के धन का ये जो सप्ताह है प्लस माइनस रहेगा। करियर में भी भागादौड़ी रहेगी लेकिन प्लस माइनस रहेगा, और खर्चा ही खर्चा इस सप्ताह रहेगा। कुछ जिम्मेदारियों वाले कामों में आपका धन खर्च होगा, कुछ रेनोवेशन में धन खर्च होगा। तो खर्चे वाला ये सप्ताह वृषभ राशि का रह सकता है। अब बात करें मिथुन राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपका जो बुध है वो अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका असर रहेगा। यानी धन के लिए किसी से वाद विवाद हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग या किसी को धन दिया है तो उसमें हल्का नुकसान हो सकता है। कब तक? 26 जनवरी तक। लेकिन उसके बाद बुध की दृष्टि अपने ही घर पे है, तो कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी। करियर में आपकी अच्छी स्थिति भी 26 जनवरी के बाद ही बनती है, धन की स्थिति भी 26 जनवरी के बाद ही अच्छी होती है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है मिथुन राशि का स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, धन के लिए 26 जनवरी तक खराब है, 26 जनवरी के बाद अच्छा है। करियर के लिए भी 26 जनवरी तक खराब और 26 जनवरी के बाद अच्छा। रिलेशन के लिए भी 26 जनवरी तक खराब, उसके बाद अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की।
तो कर्क राशि का इस सप्ताह नदी समुद्र की यात्रा या दूसरे शहर में नदी पार करके जाने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह सरकारी कार्यों में आपको कड़ी मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। किसी काम के संबंध में सरकारी दफ्तर के इस सप्ताह कई चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ माता पिता से भी आपका हल्का वाद विवाद रह सकता है, जो कि हल्का ही रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए करियर और नौकरी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत काम में आपकी गलतियां हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपको डांट सुनने को मिल सकती है। पाप कर्तरी योग इस सप्ताह जो बन रहा है, इस कारण से आपका मन भी अशांत रहने वाला है, दुविधा में रहने वाला है। जल्दीबाजी में निर्णय करेंगे तो गलतियां अधिक होंगी, जिसमें आपको डांट भी पड़ सकती है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह ठीक है, मतलब स्वास्थ्य में कोई बीमारी नहीं है। धन की स्थिति भी सामान्य है, लेकिन पाप कर्तव्य के कारण मन में दुविधा, मन अशांत रहेगा। करियर में थोड़ा स्ट्रगल है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 23 से लेकर और देखा जाए 29 जनवरी तक अगर देखा जाए तो पारिवारिक चिंता में ये सप्ताह बीत सकता है। यानी कि परिवार में जो कोई सदस्य है उनके चिंतन में ये सप्ताह आप थोड़ा परेशान रहेंगे। साथ ही साथ अपने करियर को लेकर भी आप थोड़ा परेशान रहेंगे। इस सप्ताह माता पिता का स्वास्थ्य भी हल्का फुल्का नाजुक बना रह सकता है, हल्का फुल्का उनको तकलीफ रह सकती है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ किसी परेशानी को लेकर या किसी काम को लेकर आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर आपको भी काटने पड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों को तो काटने पड़ रहे हैं, आपको भी काटने पड़ सकते हैं। आपका काम 2-3 बार जाने के बाद ही संभव होगा कि होगा। साथ ही साथ यदि आप नदी पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये याद रखिएगा। तो अपनी जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सर्विसिंग, उसकी ब्रेक, उसके पैड ऑयल प्रॉपर चेक कर ले। लंबी दूरी की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा सिंह राशि वाले करने जा रहे हैं तो थोड़ा मन आपका इस सप्ताह अशांत रहेगा। धन की स्थिति आपकी नॉर्मल है, यानी कि धन की स्थिति सामान्य रहेगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो इस सप्ताह देखा जाए बुध अष्टम में बैठा है, यानी कि देखा जाए तो किसी संतान की तरफ से आपको कोई चिंता रह सकती है। संतान की करियर की, संतान की विद्या की या संतान के स्वास्थ्य की किसी न किसी प्रकार की सप्ताह 23 से 29 जनवरी तक आपको परेशानी या चिंता रह सकती है। धन की स्थिति ये सप्ताह कन्या राशि की अच्छी रहेगी। साथ ही साथ 25 तारीख से लेकर 29 जनवरी तक कोई धन संबंधी काम आपका हो सकता है या धन संबंधी अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। रुका हुआ या उधार दिया गया धन आपको अचानक मिल सकता है। तो धन के लिए तो ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के परिवार में या तो मिलने जाने के योग आपके नज़र आ रहे हैं कि आप और आपका पार्टनर फैमिली में जाएंगे, या पार्टनर के परिवार से कोई सदस्य आपसे मिलने आ सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह जो आपका पार्टनर है ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर सकता है। ज़बरदस्त शॉपिंग के आपके पार्टनर के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह कन्या राशि के धन के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जब आपका पार्टनर इतनी शॉपिंग करेगा तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। तुला राशि की बात करें तो ये सप्ताह तुला राशि वाले थोड़ा सा अनबन में रह सकते हैं या इस सप्ताह थोड़ा उलझन में रह सकते हैं। जल्दीबाजी में अगर आप निर्णय करेंगे तुला राशि वाले तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो ये सप्ताह आप जल्दीबाजी में निर्णय करने से बचें। इस सप्ताह देखा जाए तो करियर और नौकरी में कोई ना कोई शुभ समाचार तुला राशि को प्राप्त होगा। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने का भी आपका योग बनता है। धन की स्थिति भी तुला राशि की इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। ऑनलाइन भी आपको कोई धन लाभ या कोई डील का लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र की शुभ दृष्टि आपके परिवार भाव में, तो परिवार के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनमें से कोई आपको अपने से संबंधित कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह दे सकता है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में शॉपिंग या किसी रिश्तेदार के घर जाने के भी इस सप्ताह योग बन रहे हैं। इस सप्ताह थोड़ा हेल्थ में तुला राशि वाले परेशान रहेंगे। गैस की प्रॉब्लम, दांत की या शरीर पीड़ा की प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है।
करियर की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तुला राशि वालों की। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का। तो वृश्चिक राशि वालों के इस सप्ताह देखा जाए अनबन रह सकती है पार्टनर से, ऐसा योग नजर आ रहा है, या पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी इशू रह सकते हैं इस सप्ताह, जिससे आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। पार्टनर का इस सप्ताह वाहन पे खर्चा हो सकता है। मंगल की दृष्टि इस सप्ताह चतुर्थ दृष्टि परिवार भाव पे। तो कुल मिला के देखा जाए 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक घर पे बिजली के में खर्चा या किसी उपकरण में आपका धन खर्च होगा। मंगल की दृष्टि बुध पर भी इस सप्ताह पड़ रही है, तो देखा जाए पार्टनर के घर से कोई आपसे मिलने आ सकता है या आपके घर में रहने आ सकता है, या फिर आप पार्टनर के घर में रहने के लिए मिलने के लिए इस सप्ताह जा सकते हैं। धन और करियर की स्थिति इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों की सामान्य रहेगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए धन संबंधी कोई शुभ सूचना धनु राशि को मिल सकती है, या फिर कोई बड़ी डील इस सप्ताह हो सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में मंदिर तीर्थ किसी गुरु का आशीर्वाद लेने के योग बनते हैं। इस सप्ताह भाई बहन संबंधी भी कोई शुभ सूचना मिलेगी आपको। साथ ही साथ इस सप्ताह संतान संबंधी, संतान की शिक्षा, संतान की करियर, संतान के स्वास्थ्य संबंधी भी अच्छी ग्रोथ या अच्छी सूचना आपको मिलेगी। इस सप्ताह पार्टनर संबंधी भी अच्छी शुभ सूचना आपको मिलेगी। पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होगा या कोई गिफ्ट उनको मिल सकता है। तो कुल मिला के इस सप्ताह धनु राशि के पारिवारिक मेंबरों से आपको बहुत अच्छी सूचना मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए धनु राशि की धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है, करियर की स्थिति बहुत अच्छी है, परिवार की स्थिति भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो ये जो सप्ताह है 23 से 29 जनवरी तक करियर की चिंता से आप परेशान रह सकते हैं। खासकर 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक देखा जाए एक तो करियर से आप परेशान रहेंगे, करियर में हर काम बाधा से होगा। साथ ही साथ पिता की तरफ से भी कोई नुकसान की अशुभ सूचना आपको मिल सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह यात्रा या कोई फंक्शन या कहीं जाने का प्रोग्राम भी आपका रद्द होगा, डिले होगा, कैंसिल होगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह भाई बहनों से भी किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए बैंक या सरकारी दफ्तर के किसी टेंशन के कारण आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मकर राशि का ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह की शुरुआत करियर या काम में अच्छी सूचना से प्राप्त होगी, यानी 23 जनवरी के बाद कोई ना कोई अच्छी सूचना मिलेगी। कोई बड़ा काम कुंभ राशि को मिल सकता है। करियर में पॉजिटिव परिवर्तन आपको 23 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए शुक्र और शनि की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में पड़ रही है, इसलिए ये जो सप्ताह है अच्छी और बुरी दोनों तरह की सूचनाएं आपको देगा। पहला बुरी के बारे में बात कर सकता हूँ। तो इस सप्ताह माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रह सकती है, उनको हाथ पैरों में टांगों में पीड़ा रह सकती है। अच्छी की बात करें तो वाहन या पारिवारिक सदस्य की कोई यात्रा का शुभ समाचार या उनका कोई पॉजिटिव समाचार आपको सुनाई देगा। धन संबंधी भी किसी पारिवारिक सदस्य का शुभ समाचार इस सप्ताह सुनाई देगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि जो है पुराने वाद विवाद निपटाने के लिए आपको इस सप्ताह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऐसा योग भी नजर आ रहा है, यानी कोर्ट कचहरी या सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर है। साथ ही साथ शनि की 10वीं जो दृष्टि है वो देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के को पीड़ा की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। हड्डियों में दर्द की समस्या, कमर में दर्द की समस्या पार्टनर को ज़्यादा परेशान करेगी इस सप्ताह। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में किसी पार्टी समारोह में कुंभ राशि के जाने के योग बन रहे हैं। कुल मिला के धन के लिए, परिवार के लिए स्थिति साप्ताहिक अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो करियर में या तो कोई पॉजिटिव शुरुआत होगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पद प्रमोशन से संबंधित, करियर से संबंधित शुभ सूचना आपको इस सप्ताह में मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए विदेशी मित्रों से या विदेशी रिश्तेदारों से फ़ोन पे या
प्रत्यक्ष मुलाकात के योग भी या वीडियो कॉल पे मुलाकात के योग भी बन रहे हैं। विदेशी संबंधी सदस्यों से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह शेयर इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। धन संबंधी आपको कोई अच्छा लाभ या अचानक धन प्राप्ति के योग भी मीन राशि के सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ संतान और पार्टनर के साथ में मंदिर, किसी गुरु के आश्रम या गुरु दीक्षा लेने के या तीर्थ में जाने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के मीन राशि का देखा जाए, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, करियर की, रिलेशन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है। तो मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल। अगर ये साप्ताहिक राशिफल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।